और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है धनबाद से, जहां एक बार फिर अवैध खनन के दौरान चाल धंस गई है। महुदा में अवैध खनन के दौरान चाल धंसी है और चाल के अंदर 6 लोगों के फंसे होने की आशंका है। तो ये बड़ी खबर धनबाद से, जहां महुदा में अवैध खनन के दौरान चाल धंस गई है और चाल के भीतर 6 लोगों के फंसे होने की खबर है। 2 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। राहत और बचाव कार्य जारी है। जेसीबी की मदद ली जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। ये वो तस्वीरें हैं जिसमें घायल चोटिल हुए जो लोग हैं उन्हें अस्पताल लोग ले जा रहे हैं। एक और संजय गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर। संजय, क्या खबर है, फिलहाल अपडेट क्या है? फिलहाल अभी तक जो बातें सामने आ रही है कि 6 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है, लेकिन पुलिस जो है तो लगातार वहां बचाव कार्य में लगी हुई है। लेकिन अवैध कोयले का जो एक कारोबार है, निष्ठा के खान हादसे के बाद जो कुछ दिन के लिए रुका था, वह जैसे ही ये मामला ठंडा हुआ उसके बाद से अब फिर से ये अवैध खनन का कार्य चालू हो गया। और अगर कहा जाए तो इस खनन में जो हादसे हुए इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार पुलिस प्रशासन और बीसीसीएल और सीआईएसएफ की टीम है, क्योंकि अगर वह इस अवैध धंधे को रोकने के लिए कारगर कदम उठाती, सावधानी बरतती या इस पर कोई कार्रवाई करती, तो फिर यह जो अवैध कारोबार का है, ये कोयले का कारोबार, ये नहीं चलता। आज जो है सुबह ये घटना हुई है जिसमें एक मासूम बच्ची और एक युवक जो तो दबे होने के बाद पहले सामने आई, लेकिन अब जो बताया जा रहा है कि 6 लोग इसमें हताहत हुए हैं। फिलहाल अभी तक जो पुलिस अपने तरफ से कार्रवाई कर रही है। जो मरने वाली बच्ची है उसका नाम खुशबू कुमारी बताया जा रहा है, जो स्थानीय वहीं की रहने वाली है। एक अन्य युवक भी था, उसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। अब पुलिस जो है तो वहां पर जो भी इस कारोबार में संलिप्त जो है उस पर कार्रवाई करने की बात कर रही है, लेकिन ये कार्रवाई वाकई में होगी या फिर पहले की तरह कागजी कार्रवाई करते हुए फिर से इस अवैध खनन को दोबारा चालू कर दिया जाएगा, ये सबसे बड़ी सवाल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो चाल के अंदर कैसे ये लोग पहुंचे, अभी कुछ दिन पहले घटना हुई, उससे भी उन्होंने सबक नहीं ली और फिलहाल एक बड़ी घटना हम लोग के सामने। हालांकि राहत का बचाव कार्य जारी है, जेसीबी मशीन को लगाया गया है। कुछ तस्वीरें आई हैं, चाल के अंदर फंसे थे कई लोग, जिनमें से जिन 2 लोगों को बाहर निकाला गया उनकी तस्वीरें, जिन्हें छोटी गाड़ियों पर बिठाकर अस्पताल ले जाया गया आनन फानन में। हालांकि जेसीबी अपना काम कर रहा है और कोशिश की जा रही है कि और जो दबे हुए लोग हैं उन्हें निकाला जा सके। ये कुछ तस्वीरें आई हैं कि किस तरीके से इनके ऊपर अचानक से ये पहाड़ का जो टुकड़ा है वो गिर पड़ा और कई लोगों की मौत हुई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। सूचना मिला है कि सरासर प्रशासन की लापरवाही है। महुदा ही नहीं, पूरे जिला में अवैध उत्खनन और कोयला डिपो का धनबाद में 5 गुमटी कम है और डिपो ज़्यादा है। प्रशासन और सरकार खुलेआम कोयला लोहा का लूट कर रही है। 4 दिन पहले ही निशा में अवैध उत्खनन में दर्जनों लोग दब गए थे, उससे भी प्रशासन चेता नहीं। 1-2 दिन शांत रहती है और फिर जो अवैध रूप से कोयला का कारोबार करते हैं वो फिर सक्रिय हो जाते हैं। हमको अभी संज्ञान में मिला है कि महुदा में भी 2-3 आदमी दब के मरा है। क्या लगता है प्रशासन की मिली भगत से ये हो रहा है क्या? एकदम 200% सरकार और प्रशासन दोनों मिला हुआ है, दोनों की मिली भगत से हो रही है। आपके सीएम भी आए थे, पूर्व सीएम, वो भी इस बारे में बोले। हमारे विधायक दल के प्रतिपक्ष नेता बाबूलाल मरांडी भी आए थे, उन्होंने भी कहा है, पुरजोर विरोध किया है अवैध उत्खनन का। भाजपा इसका पुरजोर विरोध करती है और अगर जल्द से जल्द कानून व्यवस्था सही नहीं हुआ तो हम लोग इसका आगे भी आंदोलन करने के लिए हैं। क्या अभी मांग करते हैं? जितने भी धनबाद जिला में अवैध उत्खनन चल रहा है वो तुरंत बंद होना चाहिए। फिलहाल महुदा थाना प्रभारी जो है होते हैं वो जरूरी होते हैं निगरानी, उन पर क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? प्रशासन वो चाहे महुदा का या धनबाद का, प्रशासन को सक्रिय रखे, ये अवैध धंधा बंद कराना चाहिए। तो कुछ सवाल हैं और ये सवाल है कि 3 हादसों के बाद नींद क्यों नहीं खुली प्रशासन की, ये सवाल है। न्यूज़ 18 ने प्रशासन को अलर्ट किया था और कान में तेल डालकर अभी भी प्रशासन सोया हुआ है, क्योंकि ये घटनाएं हो रही हैं। लोग उन बंद खदानों में कोयला निकालने जा रहे हैं और ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो अधिकारियों से हमारी बात करने की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन अधिकारियों को इस बात की कोई खबर नहीं है। हालांकि जो तस्वीरें हमने दिखाई वो तस्वीरें बता रही हैं कि अभी भी अवैध खनन जारी है। इसमें कहीं कोई
इसकी रफ्तार में कमी नहीं आई है। कहीं 15 तो कहीं 6 तो कहीं 24 और इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो धनबाद में चाल के अंदर फंसे 6 लोग, उन्हें निकालने की कोशिश है। और हमारे साथ धनबाद डीसी खुद मौजूद हैं। डीसी साहब, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक बार फिर से एक दर्दनाक हादसा हुआ है। खदान के अंदर अवैध खुदाई के दौरान कुछ लोग फंस गए, चाल धंस गई। क्या खबर है आप तक, क्या अभी तक जानकारी मिली है? जी, ये महुदा क्षेत्र में जानकारी आई है जी। इसमें जो संबंधित एरिया जीएम कोल कंपनी के हैं जी जी, उनको ये डायरेक्शन दिया गया है कि एक तो अद्यतन स्थिति रिपोर्ट जो है वो तुरंत उपलब्ध कराएं। दूसरा कि उनकी जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की रेस्क्यू टीम होती है जी, वो तुरंत स्पॉट पर पहुंचे। अगर कोई और लोग वहां पर ट्रैप हैं या इंजर्ड हैं तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का वो कार्रवाई करें। जिला स्तर से ऑलरेडी बड़े स्पष्ट निर्देश सभी कोल कंपनियों को दिए गए हैं कि उनके क्षेत्र में ऐसी असुरक्षित जगह है जहां लोगों के जाने से जी, जान माल का खतरा हो सकता है, उनके एक्सेस कंट्रोल, सीआईएसएफ जो उनके पास बल उपलब्ध है, माइन सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनके माध्यम से सुनिश्चित कराएं कि लोग ऐसे जगहों पर बिल्कुल नहीं जाएं जहां पर जाने से उनके जान माल को खतरा हो सकता है। तो एक स्टेटस रिपोर्ट भी उनसे मांगी गई है और हाँ। अभी तक वहाँ जो घटना हुई है हाँ। उसमें रेस्क्यू करके लोगों को जिनको इलाज की आवश्यकता है इलाज या जो अन्य आवश्यक कार्रवाई है वो उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। कितने ऐसे चिन्हित चाल हैं जहां पर ऐसे हादसे हो सकते हैं? ये प्रशासन को पता है, आप लोगों को पता है, वहां पर क्यों ना कुछ सख्ती की जाती है जिसके कारण वहां लोग ना जाएं? प्रशासन के डर से ही नहीं जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं आती हैं जो चिंता का सबब है। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको कहा कि धनबाद में आप भी जान रहे हैं कि बहुत बड़ा एरिया है जिसमें माइनिंग के कार्य होते हैं। बीसीसीएल के, ईसीएल के, अन्य कंपनीज के माइनिंग एरियाज हैं। उनमें लीज होल्ड एरिया में कोई अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं करें। जो स्किल्ड माइनिंग प्रोफेशनल हैं केवल वही लोग जाएं। और ऐसी जगहों पर जहां लोगों के जाने से, अवैध खुदाई करने से या कोयला चुनने से उनकी जान माल को खतरा हो सकता है, तो उनके एक्सेस कंट्रोल भी निर्धारित करने का निर्देश कोयला कंपनियों को दिया गया है। सीआईएसएफ का एक बड़ा बल उनके पास रहता है। उनको ये भी डायरेक्शन दिया गया है, कई बार ये शिकायत आती है उनकी तरफ से कि लोग फोर्सफुली उनके एरिया में प्रवेश कर जाते हैं। जब ये लोग रोकते हैं तो उनके साथ कई बार धक्का मुक्की या पत्थरबाजी वगैरह की भी घटनाएं होती हैं। तो उसमें निर्देश दिया गया है कि अगर फोर्स्ड एंट्री का कहीं अटेम्प्ट होता है तो उसमें अनिवार्य रूप से नामजद एफआईआर थाने में दर्ज कराएं। और पुलिस को ये निर्देश है कि वैसे मामलों में जांच कर प्राथमिकता पर आवश्यक कार्रवाई करें। सर, एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि बिहार में हम देख रहे हैं कि जो शराबबंदी है उसको सफल बनाने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। बालू की अवैध जो खुदाई हो रही है वहां भी ड्रोन की मदद ली जा रही है और काफी कामयाबी मिल रही है। तो क्या वहां भी कुछ ऐसे प्रोविजन किए जा सकते हैं जिससे कि इन खदानों पर ड्रोन के जरिए हम नजर रख पाएं कि कहाँ खुदाई चल रही है और कौन कौन लोग इसमें हैं? क्योंकि ये छोटी मछलियां तो दिख जाती हैं जो बेचारे दब जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन इसके पीछे जो एक बड़ा रैकेट है उसके बारे में पता लगाना बेहद जरूरी है। नहीं, बिल्कुल, जिला से जो निर्देश भी हैं वो इसी लाइन पर है कि मजदूर तो वहां जाते हैं बिकॉज कोई उनको चाहे मजदूरी का लालच देकर या कुछ पैसे देकर लोग उनको सुरक्षित जगहों पर भेजते हैं। लेकिन मेन टारगेटिंग उन लोगों की जानी है जो संस्थागत तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से कोयला चोरी करते हैं और इन लोगों का उपयोग करते हैं एज ए लेबर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। तो डीसी ने साफ तौर पर कहा, संदीप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि ऐसे प्रावधान किए जा रहे हैं। हालांकि बिहार का उदाहरण देना इसलिए जरूरी था कि जिस तरीके से ड्रोन की मदद ली जा रही है बिहार में, और जो डीसी भी वहां मान रहे हैं कि संस्थागत तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड वे में जिस तरीके से यहां खुदाई चल रही है, इसके पीछे जो बड़े लोग हैं उन तक पहुंचना जरूरी है। और जो गरीब तबके के लोग हैं इन खदानों में ना जाएं, थोड़े से पैसे के लिए अपनी जान ना गंवाएं, इस पर भी ध्यान देना होगा। कुछ और अतिरिक्त बलों की तैनाती यहां पर करनी होगी। आज की जो ताज़ा तस्वीरें हैं, दुखद तस्वीरें हैं, वो इस वक्त स्क्रीन पर हैं और खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा